आज हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ द हार्ट के बारे में। मीन्स कि हार्ट, पहले तो हम हार्ट का फिगर डायग्राम देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरफ से किस तरफ ब्लड फ्लो होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हार्ट है, ये हार्ट का फिगर है, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट राइट है, ये वाला पार्ट लेफ्ट है, ठीक है। फिर ये जो है ये सुपीरियर वेन कावा, ये इंफीरियर वेन कावा, ठीक है। और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन है, ये ऑर्टा है, ठीक है। ये जो वल्व है ये ऑर्टिक वल्व है, ये रेड कलर का यहाँ पे ये ऑर्टिक वल्व है। और ये ट्राइकस्पिड वल्व है। और इधर जो ये जो कहलाएगा ये बाइकस्पिड वल्व है, बाइकस्पिड वल्व। उसके बाद ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गया। फिर इधर जो है राइट पल्मोनरी आर्टरी है। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट राइट में भी चार डिवाइड किया गया है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ब्लड कैसे किधर से आता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो माइंड है वो अपर एक्सट्रीमिटीज है। अपर एक्सट्रीमिटीज से जो ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सुपीरियर वेन कावा से आता है। और लोअर एक्सट्रीमिटीज से जो ब्लड आता है वो इंफीरियर वेन कावा से आता है। यहाँ से ब्लड दोनों ब्लड जाता है। ये जो सुपीरियर वेन कावा से आएगा वो कहाँ आएगा, राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में आएगा। फिर राइट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में इंफीरियर वेन कावा से भी कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर यहाँ से ये यहाँ पुल्मोनरी वाल्व जो है ये ओपन होगा। फिर यहाँ से ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात हो गया। फिर हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड बल्ब, वो लंग्स में गया, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड बल्ब ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैसे आता है, ऑक्सीजनेटेड बल्ब ये दोनों से आता है, पल्मोनरी वेन से आता है। फिर यहाँ से ये आएगा लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ऑर्टिक वल्व में जाएगा। ऑर्टिक वल्व से होते हुए ये ऑर्टा के होते हुए पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। अब यहाँ से एक और चीज है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड किसके थ्रू आता है, तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए वो लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आएंगे, तो ये वल्व के थ्रू आएंगे। इस वल्व का नाम है बाइकस्पिड वल्व, ठीक है। और ऐसे ही करके जो है हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम होता है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में हम और भी आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो क्रॉस सेक्शन ऑफ हार्ट था, उसमें ही मैंने बता दिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ पे होके जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताया। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।